हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं, आगे देखते हैं मैट्रिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंस जो है डिफिनीशंस, और उस डिफिनीशंस पर जो है अगले वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह किसे कहते हैं। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहेंगे कि जिसमें पंक्ति के अवयव को स्तंभ में और स्तंभ के अवयव को पंक्ति में बदल देते हैं, तो उस जो है मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को a⁻t या a⁻डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर नोट किए हैं कि यदि किसी दिए गए आव्यूह A के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे तो प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे a⁻t अथवा a' से दर्शाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर a = 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पर a, अब इस जो है आव्यूह का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो कितना होगा 1 और 3 जो स्तंभ है पंक्ति में कन्वर्ट कर दिए हैं, और फिर देखिए यहाँ पर 2 4 हो गया। तो स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे या पंक्ति को 1 2 है स्तंभ में तो 1 2 3 4 पंक्ति है तो 3 4 स्तंभ में, तो वह मैट्रिक्स ठीक जिसके पंक्ति के एलिमेंट को स्तंभ में या स्तंभ के एलिमेंट को पंक्ति में कन्वर्ट कर दे उसे जो है क्या कहते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार अगला जो है देखेंगे लाम्बिक आव्यूह। ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, देखिए ये भी पूछा है 2008 2014 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लाम्बिक आव्यूह उसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए यदि A एक वर्ग आव्यूह हो तो वर्ग आव्यूह का मतलब कि उसका क्रम आर्डर जो है जितने पंक्ति हो उतने स्तंभ होना चाहिए, उसको जो है स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो यदि A एक वर्ग आव्यूह हो तथा उस वर्ग आव्यूह और इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स फिर बराबर ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यदि जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उस दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं यही है ना, I = ठीक 1 0 0 1, यह जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यह जो है 2 और 2 ऑर्डर का है, हम 3 ऑर्डर का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अवयव की संख्या और स्तंभ और कॉलम की संख्या बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार जो है क्या हुआ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ। ठीक, अब देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद अगला जो है पॉइंट क्या है, हर्मिटियन आव्यूह, हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे कि वह मैट्रिक्स, देखिए यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह, तो सम्मिश्र आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हो। जैसे देखिए यहाँ पर है 1 2 + 3i और 2 - 3i, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसे जो है हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि कोई सम्मिश्र आव्यूह A ठीक अपने संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या, अभी हम लोग ऊपर जो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स
किसे कहते हैं देखे हैं कि जिसमें जो है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों को जो है स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। संयुग्मी परिवर्त आव्यूह का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जहाँ पर प्लस है ठीक वहाँ माइनस करेंगे और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। और करने के बाद क्या करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, स्तंभ को पंक्ति में और ठीक या पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है संयुग्मी में परिवर्तित करेंगे। तो संयुग्मी का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे और उसके बाद जो है कन्वर्ट करेंगे। ठीक, ये संयुग्मी हुआ। और संयुग्मी के बाद क्या करना है, परिवर्त करना है। तो फिर इसको जो है हम परिवर्त आव्यूह में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 और 1 2 + 3 आई। तो स्तंभ को किस में कन्वर्ट किए हैं, पंक्ति में। ठीक, और ये भी स्तंभ है तो इसको जो है पंक्ति में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, तो कन्वर्ट करने के बाद जो है इसका मान और इसका मान सेम है। तो इस जो है मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे और इस हर्मिटियन मैट्रिक्स को a⁴ से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, a⁴ से प्रदर्शित करते हैं। अगला जो है देखते हैं ऐकिक आव्यूह, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यहाँ पर देखिए डिफाइन किया है कि वर्ग आव्यूह A यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि जितने पंक्ति होंगे उतने स्तंभ होने चाहिए। उस मैट्रिक्स को ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि वर्ग आव्यूह A ऐकिक आव्यूह कहलाएगा या कहलाता है, कब कहलाता है, यदि देखिए यहाँ पर कंडीशन क्या है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स इनटू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक, और हर्मिटियन मैट्रिक्स देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो हर्मिटियन मैट्रिक्स बराबर हर्मिटियन मैट्रिक्स इनटू स्क्वायर मैट्रिक्स। जब दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद आई का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताए हैं कि वह मैट्रिक्स जिसके विकर्ण जो है मुख्य विकर्ण का मान अर्थात उसके अवयव का मान 1 1 हो और अन्य एलिमेंट क्या हो 0 0 हो, तो उसे जो है क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आई आएगा। आई का मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जैसे देखिए यहाँ पर लिए हैं 1 1 + i 1 - i 1 ये हुआ। अब यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मल्टीप्लिकेशन जैसे कि करेंगे और मल्टीप्लिकेशन पहले वीडियो में बताए हैं कि कैसे करते हैं। इसका पंक्ति इसका जो है स्तंभ लेंगे, फिर इसका पंक्ति और इसका जो है स्तंभ। जैसे इसमें लेंगे पंक्ति ले लेंगे और इसके स्तंभ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका पंक्ति फिर इसके स्तंभ में मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें इसका पंक्ति और इसका स्तंभ और फिर पंक्ति फिर स्तंभ। जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना मान आएगा। और यह क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक, 1 0 0 1 बराबर आई। तो इस प्रकार जो है कुछ जो है क्या देखें, इम्पॉर्टेंस जो है डिफिनीशन। ठीक, इसी प्रकार जो है अगले वीडियो में जो है पढ़ेंगे जो है इन्वर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स पर ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक, यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।